राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और सब ठीक ठाक हैं जी, बहुत बढ़िया। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने मन से वीडियो देखते हैं। वीडियो को शेयर और लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रद्युमन जी, एक खास बात मैं बता दूं जी कि जिस तरीके से पब्लिक को कांग्रेस सीरियस नहीं ले रही ना जी, अब जनता ने भी सीरियसनेस छोड़ दी अपनी। जी वो किस तरीके से कि इलेक्शन के बाद में एक जो चर्चा का जो दौर चला था और पहली बार कई सालों में जी, मतलब विपक्ष इतनी मजबूती के साथ, कई सालों में नहीं, हरियाणा बनने के बाद पहली अच्छा बार। जी हाँ, तो हरियाणा बनने के बाद से लेकर के और आज तक प्रदेश में पहली बार इतना मजबूत भूमिका में विपक्ष एक तरीके से सामने आया था इस जी बार। जी और एक बड़ा मुद्दा ये भी बना था कि मुद्दा क्या होता ही है कि भी नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, जी और हारने के बाद पार्टी का जो प्रदेशाध्यक्ष क्या वो बदलेगा या नहीं बदलेगा। जी दोनों की बातें थी, दोनों में कोई भी एज इट इज है ना, कोई भी मतलब दिस दैट का अंतर नहीं है। जी, और नेता प्रतिपक्ष का नया बनाया जाना तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और पब्लिक तो अब इसका जिक्र करना भी छोड़ेगी प्रद्युमन जी, पहले तो जिक्र कर रहे थे। कांग्रेस का जिक्र करना हाँ बिल्कुल, तो ये एक बड़ा सवाल है। आज हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि कांग्रेस किस तरफ जा रही है, कि आखिर क्या इतना बड़ा इतना मजबूती में विपक्ष है और वो इतना कह सकते हैं अनकॉन्शियस तरीके से, यानी कि पब्लिक को सीरियस नहीं ले रहे। आप पब्लिक की वजह से 30-35 जितने भी जो विधायक बने हैं आज ही कांग्रेस की तरफ, तो वो पब्लिक की वजह से हैं। लेकिन पब्लिक क्या सोच रही है और आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक अपना पार्टी का एजेंडा हो सकता है, पार्टी की अपनी सोच हो सकती है। लेकिन चर्चा का विषय है कि इतने दिन के बावजूद एक पार्टी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाई है, तय नहीं कर पाई है कि कौन लीड करेगा। क्यों प्रद्युमन जी? देखो, निश्चित रूप से मैं तो इसे बड़ा दुर्भाग्य कहूँगा जी कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने जिस कांग्रेस का 10-11 साल से कोई संगठन ना हो, जिस कांग्रेस में इतनी भारी गुटबाजी हो, बिल्कुल, उसके बावजूद उसको 37 सीटें दी और वो 37 सीटें दे करके ये कहा जी कि आप विपक्ष में बैठ करके हमारी आवाज़ उठाइए। जी, लेकिन दुर्भाग्य मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पार्टी अपने विधायक दल का नेता ही नहीं बना पा रही। बहुत वो बड़ा ये प्रश्न बना ही चिन्ह। नहीं पा रही कि हमारा विपक्ष में जिसको आवाज़ उठानी है जी वो शख्स होगा कौन। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के इतिहास में इन्हीं, मेरे ख्याल में हो सकता पूरे देश में ये ऐसा कोई वाक्य हो। हरियाणा का तो पक्का हमें पता है कन्फर्म कि पहली बार ऐसा हुआ है जब 3 महीने तक कोई पार्टी अपने विधायक दल का नेता नहीं बना पाई, कोई पार्टी अपना विपक्ष का नेता नहीं बना पाई, तो कैसे ये कांग्रेस का, वो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी, और वो भी वो पार्टी जिसमें बड़े बड़े धुरंधर, एक तो यूं हो भाई सारे नहीं जीते हैं, भाई किसने बनावा, किसने बनावा, ठीक बात, ठीक है बिल्कुल भाई, किसी को भी बनाओ, कम से कम बनाओ तो। जी बिल्कुल। अच्छा, ये भी चीज नहीं होती कि आप बदल नहीं सकते। एक बार आपने जिसको बनाना उसको बनाओ, अगर वो ठीक काम नहीं करे बदल दो, वो तो पार्टी के हाथ में, पार्टी के विधायकों के हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे आपने जो कहा ना, वो बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस पब्लिक को सीरियस नहीं ले रही थी, और अब पब्लिक ने कांग्रेस को सीरियस लेना बंद कर दिया। सही बात। अब तो लोग कहीं कोई चर्चा ही नहीं करते। आज की मैं बताऊं, आज कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का मेरे पास फोन आया, तो वो ये कह रहा था कि भाई अब तो लोग भी बातें करना बंद कर दिए, क्या होगा, बिल्कुल जो कि मैं होगा वहीं जाऊंगा। हाँ ठीक है, सही बात है। जब भले इनने कुछ जनता के हिसाब से चलना ही नहीं, अपनी ही मनमर्जी चलानी है, तो फिर कोई सिस्टम बनेगा नहीं। सही बात। आप गलतियों पर गलतियां कर रहे हैं। या तो आप एक काम करो, आप सीधा वाक ओवर दे दो बीजेपी को, चुनाव ही मत लड़ो। क्या जरूरत है? सही बात, ठीक है ना, बिल्कुल। मतलब और कौन को पार्टी और तैयार हो जाएगी जी, कोई ने लो जेजेपी, आम आदमी या कौन को और नहीं अपनी पार्टी बना लेगा। और या फिर आप सीरियस समझते हुए, देखो विधानसभा का सत्र जा चुका, ठीक है, उसके बावजूद आप नहीं कर रहे। ये तो खुदा न खास्ता अगर बहुमत मिल जाता, बिल्कुल, तो क्या फिर हरियाणा प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता? हाँ सही बात है। ये तो फिर मुख्यमंत्री भी तय नहीं कर पाते अपना। ठीक बात है। ये कितनी गंभीर बात है। जो पार्टी 37 में अपना नेता नहीं चुन पा रही, अगर उसको लोग 46 दे देते तो कैसे नेता बना देती? सही बात है, फिर तो और बढ़ जाते 9 और। बिल्कुल। और ये किसकी वजह से नहीं हो पा रहा, ये भी समझ में नहीं आ रहा। हालांकि लोग है ना अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं, लेकिन वही बात है, अब वो देखो, मैं तो इसके लिए बिल्कुल साफ और स्पष्ट रूप से जी
कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा रहा हूँ। ठीक बात है। क्योंकि जो राहुल गांधी जी और चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, जी बिल्कुल, वो या तो ये समझ बैठे हैं कि जिस हरियाणा में हम इतनी आंधी में नहीं जीत पाए तो वहाँ अब हमारा कोई कुछ नहीं होगा, तो इसलिए इसको एक साइड में रख दो। एक चीज तो हो सकती है। ठीक बात है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि इस हरियाणा में इतनी आंधी में हारने के बाद, जी मेरी कई कांग्रेस के बड़े नेताओं से बात हुई, बिल्कुल हरियाणा के बाहर के नेताओं के भी, उनका भी मोराल बिल्कुल डाउन हो चुका है। सही, वो लोग ये कह रहे हैं कि जिस हरियाणा में हम जहाँ बीजेपी लगातार 10 साल से और उसका हर वर्ग में विरोध, हर रोज यहाँ धरने प्रदर्शन, किसान आंदोलन इतने चरम पर, और उसके बावजूद लोकसभा में तो हम 5 जीत गए, विधानसभा में हम नहीं जीत पाए। आखिर गड़बड़ कहाँ है? तो उनका जो मनोवैज्ञानिक तरीका सोचने का लगा लो, या उनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं एकदम से यूं हो गई कि अचंभित रह गई और उनके हौसले पूरी तरह से जीरो हो गए। बिल्कुल। अब हालात ये है कि कांग्रेसी आप देख लेना, अभी शुरुआत होगी, आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करेंगे। बिल्कुल ठीक है, और बयानबाजी करेंगे, ये कोई मान नहीं ले रहा कि हार हुई किस लिए। भाई हार की जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा। सही बात है। जिम्मेदारी लेना दूर की बात है, अब कम से कम आप जो 37 विधायक हैं उनमें तो कोई आप ऐसा परिचय दो, क्या कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा विधायक नहीं जीत के आया जिसके ऊपर सारे 37 के 37 सहमत हो जाएं? सही बात है। नायब सिंह सैनी को बीजेपी ने बनाया, एक भी बीजेपी का विधायक चुस क्या? नहीं। कोई, और बड़े बड़े फन्नंग खां थे, बिल्कुल। अनिल विज 7 बार का एमएलए, बिल्कुल, कोई चूं तक नहीं की किसी ने। मनोहर लाल खट्टर जी को जब बनाया 2014 में, किसी ने चूं तक नहीं की। जबकि उल्टे अब आप रिवर्स आओ, 2005 में चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया श्रीमती सोनिया गांधी ने जी, और उसके बाद पूरे हरियाणा में चौरे भजन लाल ने किस तरह की बगावत की, खूब की। कुलदीप बिश्नोई ने बगावत की, 3 विधायकों ने इस्तीफे दिए, और बहुत जो है यहाँ बड़ा पूरे हरियाणा प्रदेश में विरोध हुआ। लेकिन बीजेपी में कहीं हुआ हो तो बताओ? आज कांग्रेस और बीजेपी में यही डिफरेंस है। यस यस, बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। इसीलिए बीजेपी अब कामयाब है और कांग्रेस जो है लगातार राज से दूर है। ठीक बात है। कांग्रेस में कोई किसी की मान ही नहीं रहा, सब चौधरी हैं। आज ही मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जी, क्रिकेट में है ना, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली जी, इनका बड़ा बड़ा नाम है और बड़े चेहरे जी, बड़े फैंस हैं इनके जी, और इन्होंने बड़े अच्छे रन बनाए हैं। इनके पीछे की पूरी पारी देखी जाए ना तो बड़ा एक मतलब फेरियस्त खड़ी है रिकॉर्ड की, देश के बड़े खिलाड़ियों में अपने समय के। लेकिन जो लास्ट मोमेंट पे हैं जी, और उनके नौबत ये आ गई कि टीम में सिलेक्शन नहीं है आज जी, सिडनी में जो चल रहे, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो दौरे पे गई हैं जी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात, युवराज ने तो कही थी ये बात जी, कि जब तक बल्ला चलेगा, बिल्कुल, जब तक बल्ला चलता है जी, सब बोलते हैं जी, आप तब सब कुछ हो, जिस दिन बल्ला रन बनाने छोड़ देगा उस दिन आप कुछ नहीं हो, और ये सच्चाई है। देखो नेचुरल बात है, सह सम्मान जी विदाई होनी चाहिए। बिल्कुल। कोई भी, जब तक आप चल रहे हो ना, कोई भी फील्ड हो, बिल्कुल, जब तक आप सही ढंग से बैटिंग कर रहे हो किसी भी फील्ड में जी, तब तक तो लोग आपको नमस्ते करने वाले मिलेंगे, लोग आपकी जी हजूरी भी करेंगे। बिल्कुल। और जैसे ही आप हाशिए पर चले जाओगे हाँ, तो जो आपके चेले चपाटे भी जिसको हम बोलते हैं ना, जो मतलब आपने ही बनाए हों, वो भी आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। अब कुछ दिन पहले की बातें हैं जी, कि जैसे भाई कांग्रेस की सरकार नहीं बनी जी, तो कुछ लोगों का नजरिया ये भी होता है कि भाई जर्नलिस्ट भी है ना, अब उसी वे में चल पड़ा कि कांग्रेस को उस तरीके से दिखा रहा है। दिखा नहीं रहा, कांग्रेस काम ऐसे कर रही है जिससे पब्लिक देख रही है, पब्लिक इस चीज को देख रही है, नोटिस कर रहे हैं वो लोग। यही कांग्रेस 8 तारीख को चुनाव परिणाम आया जी, और 8 तारीख को चुनाव परिणाम आते ही सबसे पहले चौरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चूंकि वही आगे फेस था जी, वो आगे आकर के ये कहते कि ठीक है, प्रदेश की जनता ने हमें 37 सीटें दी हैं, विपक्ष की भूमिका दी है हाँ, आज से और अभी से हम संघर्ष करेंगे हाँ, और प्रदेश की जनता के लिए 24 घंटे हम तत्पर रहेंगे। हरियाणा प्रदेश में पिछले 3 महीने में आप ये देखिए, किसान आंदोलन जो है उठने के कगार पर चल रहा है। बिल्कुल। डीएपी और यूरिया को लेकर के, डीएपी को लेकर के कितना क्राइसिस आया, कोई नेता नहीं बोल रहा। बोल रहे थे, हर रोज बोल रहे थे, एक बार उठाई, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होता ना, धरातल पर क्या किया जी, हर रोज जो है भ्रष्टाचार, हर रोज रिश्वतखोरी के मामले पकड़े जा रहे हैं, हर रोज गुंडागर्दी कितनी बढ़ रही है, लगातार मर्डर पर मर्डर हो रहे हैं, ठीक है, चोरी डकैती पता नहीं क्या क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोल रहा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी जीतने के बावजूद लोगों के बीच में है,
मुख्यमंत्री लोगों का धन्यवाद कर रहे हैं, जबकि विपक्ष वाले ये कई नहीं रहे, बस 37 दे दी, हमारी तरफ से भी धन्यवाद। सही बात। और अगर ये 37 भी नहीं दे और फिर क्या कर रहे हैं? फिर क्या कर रहे हैं? इनसे तो कम से कम अभय चौटाला ठीक रहा कि जिसने अपने 2 ही विधायक बने, लेकिन उसके बावजूद दोनों विधायकों में से विधायक दल का नेता ही बना दिया और चीफ व्हिप भी बना दिया। बताओ, ये तो कुछ भी नहीं बना पा रहे। नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सवाल है वाकई में। और हमें एक चीज और है टांडा साहब जी, कांग्रेस किसी को विधायक दल का नेता बनाएगी तो भी हमें कोई फायदा नहीं है, नहीं बनाएगी तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारी तो सेहत पर कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क हम तो केवल ये चाहते हैं कि प्रदेश की जनता की जो आवाज है वो हमारे माध्यम से और ज्यादा लोग सुने और ज्यादा लोग देखें, ताकि कहीं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और जो हरियाणा के 37 विधायक बने हैं या जो बड़े नेता हैं, उनके कानों पर कहीं कोई जूं रहेंगे कि तो प्रदेश के बहादुर जनता ने आपको इस लायक समझा, लेकिन आप तो इससे भी नीचे दिखाई दे रहे हो। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो केवल ये प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल। और जितना दर्शक इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना ही इस चीज का ज्यादा प्रभाव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो एक मतलब रेवड़ वाली बात होगी। एक आदमी है, वो नाक रहा है, जड़ भी सारे उनमें तो किसी की चल नहीं, कोई जानवर में तो बेचारे। बिल्कुल। जैसे भी एक क्लास में एक इंचार्ज जरूरी है जी, क्लास में एक मॉनिटर जरूरी है जी। मॉनिटर का हालांकि बेचारे का कोई गनाह नहीं होता, बिल्कुल, लेकिन फिर भी कहने का मतलब ये है कि एक डेकोरम जो है ना वो तो पूरा होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। देखो, निश्चित रूप से 37 जो विधायक हैं उनमें कोई तो मुखिया होना चाहिए, बिल्कुल। उसके बाद उपनेता भी बनेगा, चीफ व्हिप भी बनेगा, लेकिन कोई चीज नहीं बना पाए। और अगर इतना ही सीरियस मुद्दा नहीं है, फिर राहुल गांधी देश में क्यों विपक्ष के नेता बने, क्यों कांग्रेस संसदीय दल के नेता बने, वहां भी सब एमपी बराबर बैठ जाए। ठीक बात है। वो हरियाणा को या तो देखो 2 ही बातें हैं जी, या तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा को सीरियस ले ही नहीं रहा कि भाई यहाँ जो कुछ होगा आगे चुनाव बाद में देखेंगे, अभी छोड़ दो इसको एक तरफ। और या फिर जो हरियाणा के नेता हैं वो इतने हावी हो चुके हैं कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की कोई फैसला लेने की हिम्मत ही नहीं है। ठीक बात है, बिल्कुल सही। 2 ही बातें हैं। अब यहाँ पर मैं 4 बातें बताता हूँ आपको जी। एक तो ये था कि भाई नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया जी। दूसरा, हार के कारण जो आए थे सामने उसकी एक फर्जी रिपोर्ट या जिस तरीके से रिपोर्टें गई उस पर ग्रुप को खास काम नहीं होना जी। तीसरा ये था कि प्रदेशाध्यक्ष जो कि एक क्या गया था कि डम्मी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में काम करा उन्होंने जी, और उन्होंने भी अपनी हार का जिम्मेदारी नहीं ली जी। प्रदेश प्रभारी थे, हालांकि उन्होंने इस्तीफे की कर दी थी, पेशकश कर दी थी, लेकिन उनका स्वीकार नहीं हुआ। उसके बाद में ये नेता प्रतिपक्ष वाली बात आई तो उन्होंने पहली बार में ये कहा कि महाराष्ट्र के चुनाव है, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद ही होगा। अब महाराष्ट्र के चुनाव भी हो लिए, उनमें बुरी तरह उसकी हार भी हो ली। बिल्कुल। अब ये किस चीज का इंतजार कर रहे हैं ये भी नहीं पता। अब दिल्ली चुनाव का कर रहे हैं, फिर इसके बाद और चुनाव, आगे गुजरात, यूपी सारे आ जाएंगे। इससे कुछ दिन पहले की हमने उस पर भी चर्चा भी की थी कि एक जिला प्रधान की जो नियुक्तियां की गई थी, जिला प्रभारी जी, और उसके बाद में दीपक बावरिया जी ने उनके ऊपर एक तरीके से रोक भी लगा दी थी। बिल्कुल। तो ये क्या चल क्या रहा है पता नहीं चल रहा है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आम जनता तो इनको उन लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं जी, अभी स्थानीय निकाय के चुनाव आने हैं, हाँ, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं जी। भारतीय जनता पार्टी बड़े जोर शोर से तैयारी कर रही है, और पूरे हरियाणा में आप घूम लो, मैं बहुत शहरों में गया हूँ, और 100% देख लेना, बीजेपी के तो होर्डिंग और पोस्टर लगे मिल जाएंगे, वार्ड इतना से फलाना संभावित प्रत्याशी, दावा जो लोग देते हैं। जी, बिल्कुल। एक जगह भी मुझे तो कांग्रेस का कोई सी नेता का ये पोस्टर दिखाई नहीं दिया जो कांग्रेसी होकर के और कहीं नगर निगम, नगर परिषद, नगर निकायों की तैयारी कर रहे हो। ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस कहीं को सीरियस ले ही नहीं रही। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, वो कांग्रेस की पराजय क्यों होती है जी, आप इस बार भी देखिए, जिस दिन लास्ट नॉमिनेशन का दिन था ना, उस दिन तक टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। बताओ क्या मतलब बनता है। इसीलिए तो पार्टी हार रही है। बिल्कुल। क्या मतलब समय पर, सही समय पर आप फैसले ले ही नहीं पाते हैं। ये तो जैसे उस दिन डिक्लेयर करी ना, लास्ट लिस्ट आई जी, उसमें लोगों का मानना ये था कि ये इसलिए रोक दी जी, कहीं इनको टिकट नहीं मिल रही, ये कहीं दूसरी पार्टी में चले जाएं या निर्दलीय बढ़ जाए, मतलब ये हालात थे। आप एक चीज देखो, आप अपने ही नेता और कार्यकर्ता पर अगर शक करोगे, मान लो निर्दलीय नहीं बना, अगर वो मदद नहीं करें, क्या कर लोगे? उनको समझाया जा सकता है। देखो, त्याग, मेरे पास एक बहुत बड़े कांग्रेस के नेता हैं। अच्छा। जो एक विधानसभा क्षेत्र से टिकट मांग रहे थे। अच्छा। और बड़ा अच्छा कद था उनका, और उन्होंने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। अच्छा। उनका मेरे पास कल
फोन आया तो उन्होंने एक बात कही कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मेरे पास फोन किया, बड़ी गंभीर मैं बात बता रहा हूँ। आप ये देखिए कि कांग्रेसियों का दिमाग कैसे खराब हुआ, बहुत बड़े नेता के, कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के। ठीक बात है। और उन्होंने उसका नाम लेकर के ये कहा, 2 तारीख को फोन किया, 5 तारीख को गिनती, और वो टिकट मांग रहा, उसकी टिकट काट दी। उसके हल्के से ऐसे आदमी को टिकट दे दी जिसने टिकट के लिए अप्लाई ही नहीं कर रखा था। बताओ, जो 20-20 हज़ार रुपए ले रहे थे ना, 5-5 हज़ार और 20-20 हज़ार, उसने अप्लाई ही नहीं कर रखा था। उसको तो दे दी टिकट। हाँ। और जिसने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर रखा था, उसकी 2 तारीख तक किसी ने सुध बुध नहीं ली। बताओ, 2 तारीख को उसके पास फोन किया एक बहुत बड़े नेता ने, जी जी। और उसने सिर्फ 30 सेकंड उससे बात की और उसको सिर्फ इतना कहा कि फला आदमी, तेरी ये शिकायत आ रही है और हमने तो तेरे से जिंदगी में कोई काम नहीं है, उसकी वर्डिंग थी। और 8 तारीख के बाद तू हमारे पास किसी काम के लिए मत आना। अच्छा भाई, कितना बड़ा घमंड। अरे जिस आदमी ने आपके लिए इतना कुछ लगा रखा है, बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उससे ये तो पूछो, भाई तेने इतना किया लेकिन तेरे को टिकट नहीं मिल पाई, इसका हमें दुख है, और तुम मेहनत कर। सरकार में एमएलए कुछ नहीं होता, एमएलए के अलावा बहुत कुछ। ओम प्रकाश चौटाला एक बात कहा करते कि विधायकों को कौन पूछता है, मैं विधायक से बड़ा बना दूंगा। सही बात है। और उन्होंने बनाई भी। बिल्कुल, बहुत लोग ऐसे थे जो विधायकों को कोई नहीं पूछा करता, उनकी चला करती। ठीक बात है। बड़े बड़े अधिकारी उनके आगे नतमस्तक रहा करते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस के जो बड़े नेता थे ना, उनका वास्तव में दिमाग खराब हो रहा था। उनके दिमाग में ये थी कि हमारी तो राज आ गया। वो अपने उस नेता को ये बोल रहा है कि वह 8 के बाद किसी काम की उम्मीद मत रखना। सही बात है, बिल्कुल। लेकिन उसको ये नहीं मालूम था कि जनता आपको ऐसा कर देगी, ये जरूरत नहीं पड़ेगी जाने की। ठीक बात है। नहीं, बहुत अच्छी बातें आपने बताई जी। और वाकई में ये बड़ा सवाल है भाई कि इतने दिन के बावजूद भी एक नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। प्रदेशाध्यक्ष को बदला जाना चाहिए या नहीं बदला जाना चाहिए, उस पर ऊपर कोई वो नहीं है। कम से कम ये तो हो जाए कि भाई ये आदमी ही नेता प्रतिपक्ष जो ना प्रदेश, जिसको बनाना उसको बना दो, बात खत्म। ठीक बात जिसको है। देखो एक चीज है जी, जिसको नहीं बनाया वो नाराज तो होना है। हाँ, बिल्कुल। वो कल होगा, उससे आज हो जाएगा। अगर वो आज नाराज हो गया तो उसको मनाया भी जा सकता है। बिल्कुल। ये जो टिकटों में जो ये कांग्रेस ने गड़बड़ की ना, अगर यही कांग्रेस 20 दिन पहले टिकट डिक्लेयर कर देती, बिल्कुल, जो लोग नाराज होते उनको मनाया जा सकता और एंड टाइम पे कोई आदमी की टिकट कट जाती है तो उसका बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा उसका जो है दिल जो है दुखता है कि भाई मैंने इतनी मेहनत की और मेरे से आज कोई नहीं पूछ रहा। और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दे दी जिन्होंने टिकट मांगी ही नहीं थी। बताओ, हम बार बार चर्चा कर रहे हैं कि 20,000 वोट, सिर्फ 20,000 वोट के बदले में 9 सीट कांग्रेस ने गंवाई है। ये हमने वीडियो ये तो देखो 39% के आसपास दोनों को वोट मिले हैं। हाँ, जनता तो कांग्रेस को जिताना चाह रही थी। ये तो केवल बड़े नेताओं का जो दिमाग खराब, जो मैं बोल रहा हूँ ना, कि वे उनके इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि उन्होंने ढंग से बात तक नहीं की। एक बड़े नेता के बारे में तो ये कहा जा रहा है, जो बड़े नेता हैं प्रदेश के बहुत बड़े, अच्छा, कि जब टिकटें बटनी थी ना, उस दिन उनकी कोठी पर जो हजारों लोग आए हुए थे, उनको ये कह दिया गया भाई जाओ, ताकि यहाँ कोई किलकम किलका ना हो जाए। बताओ, गेट बंद कर दिए। बताओ कहाँ का वो है पार्टी का है। ठीक है, टिकट सबको पता है एक को मिलनी है, बिल्कुल, लेकिन आप उससे पहले 50 आदमियों क्यों तैयार कर रहे हो? ठीक बात है, तैयार भी तो इन्हीं ने किए हैं। सही बात है। जिस आदमी के लाखों रुपये खर्चा लग रहा है, बार बार रैलियों पर रैली, धरनों पर धरने, तो कितने दिन आदमी, वो महत्वाकांक्षी आदमी होता है जो राजनीति करता है, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको राम राम।